जनरलाइज्ड पावर रूल का मतलब ये है कि हमने जो पावर रूल पढ़ा था उसमें x पर पावर आ रही थी, x की पावर n आ रही थी। यानी अगर हम उसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करें तो पावर रूल ये था कि d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, रूल ये था पावर साइड पे आ जाएगी, पावर को एक काम करेंगे। लेकिन अगर यही डेरिवेटिव हमें लेना पड़े किसी फंक्शन का, यानी कि किसी फंक्शन पर पावर आ जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैं इसको फर्स्ट फार्मूला कह देता हूं। अगर मैं इसी को जनरलाइज करता हूं, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ ये जो पावर n है, अगर ये x के किसी फंक्शन पर आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल अब अगर इसकी जगह x की पावर n की जगह लिखा हो फॉर एग्जांपल 2x, सपोज 2x क्यूब माइनस 1 होल रेज टू पावर 4, अगर सपोज ये आ जाए तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें जनरलाइज रूल यूज करते हैं, यानी इसकी पावर साइड पे आ जाएगी। सेम रूल अप्लाई होगा लेकिन एक एडिशनल चीज आनी जो कि आपने याद करनी है। पावर साइड पे आ गई, इसी फंक्शन की पावर एक कम करेंगे 2x क्यूब माइनस 1, इसकी होल पावर में से एक कम कर दिया 4 माइनस 1 इज 3, और पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। पावर के अंदर जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। पावर के अंदर जो फंक्शन है वो है 2x क्यूब माइनस 1, सो 2x क्यूब माइनस 1 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये चीजें जहन में होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं आपको समझाने के लिए, ये है 4 2x क्यूब्ड माइनस 1 का क्यूब, और 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। और आपने मुझे x क्यूब का डेरिवेटिव अगर बताना हो तो के बाद क्या बनेगा 3x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 ऐसे ही रहेगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। लेकिन इस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 0। तो ये हमारे पास बन गया 4 2x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इंटू ये बनेगा 6x स्क्वायर, और ये 6x स्क्वायर को मैं शुरू में लिखूंगा तो ये 6 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा 24x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, सॉरी 2x क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझा दिया है कि अगर x की जगह पर x का कोई फंक्शन आ जाए और उस पर पावर हो, तो जब भी होल पावर होगी तो फिर भी पावर रूल यूज होगा, लेकिन किस तरीके से होगा वो मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे। जी हसनैन वसीम, आपका क्वेश्चन है, पूछें। सर ये 2 के साथ x लगा है, अगर 2 के साथ x लगा है तो मल्टीप्लाई 3 क्या कह रहे हो, दोबारा से पूछो, आपकी आवाज कट रही थी। 2 तो सेपरेट है। अगर 2 के साथ क्यों x लगा हुआ है सर, हाँ हाँ, इसकी बात अगर कर रहे हो ना। सेपरेट है ना, 2x क्यूब है उसकी, ये 2 है। हाँ जी, जी जी, तो आप क्या कह रहे हो, ये इसके साथ 2 के साथ क्यों x लगा हुआ है, ये मैंने अगर 2 एग्जांपल के लिया है, साथ क्यों सर x लगा हुआ है। ये मैंने एग्जांपल लिया है वैसे ही, यानी कि ये मैंने एक क्वेश्चन बना लिया। ये बेसिकली जो ये जो 2 है, ये फार्मूला 2 नहीं मैं इसको कहूंगा, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि मैंने ये एक क्वेश्चन बना ठीक लिया है, है कि आप डेरिवेटिव किसका ले रहे हो, एक ऐसे फंक्शन का जिसके ऊपर पावर आ रही है। बात समझ आ रही है, यानी कि अब ये क्वेश्चन हाँ ये जी, नहीं है, x की पावर 4 नहीं है। अगर यही क्वेश्चन ये होता, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से डब्बे में इसको कर लेते हैं, ठीक हो गया। कि अगर यही चीज ये होती d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, तो आप क्या करते, आप करते पावर साइड पे आ गई और पावर को एक कम कर दिया। बात समझ आ रही है, x पावर 4 क्यूब किस हो पे गया। है, x पे। लेकिन अब अगर ये पावर 4 जो है ये किसी फंक्शन पे आ जाए तो क्या करना है, तब भी यही काम करना है। ये पावर 4 साइड पे आ गई और ये पावर 4 को एक कम किया, ठीक है, और पावर के अंदर जो ठीक, फंक्शन है उसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इस रूल को जब मैं जनरलाइज करके लिखूंगा तो क्या बनेगा, इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखता हूं तो ये रूल इस फॉर्म में बनेगा, इसको अपने पास सेव कर लें। अब जो जनरलाइज्ड पावर रूल है वो क्या है, वो ये है d बाई डी एक्स ऑफ, अब x की पावर n नहीं है बल्कि इसका कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं f ऑफ x है,
उसकी पावर n आ जाती है। तो जब भी किसी फंक्शन पर पावर आएगी तो फंक्शन के पावर ऊपर पावर होगी तो क्या करेंगे, सेम रूल अप्लाई करेंगे, पावर साइड पे आएगी, फंक्शन की पावर को एक कम कर देंगे n-1 और पावर के बगैर फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f प्राइम ऑफ x। तो जनरलाइज्ड पावर रूल को इस तरीके से लिखा जाता है। आपको इस तरीके से इसको समझना भी है क्योंकि हमने कैलकुलस 1 और 2 में हर फार्मूले को जनरलाइज करके लिखा करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इस तरीके से याद करें, ये भी नोट कर लें। अब एक्सरसाइज 3.5 की जा सकती है बहुत आसानी से। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये बार बार यूज होनी है। हाँ, इससे पहले मैं एक आपकी हेल्प के लिए थोड़ा सा ये काम कर दूं कि यहां पर एक चीज बार बार अपीयर होगी, ये रूल बार बार साइन कॉस टेंजेंट के लिए कैसे आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो आपने याद करनी है चीजें, मैं 3 क्वेश्चन अगेन बना रहा हूं। नंबर 1, क्वेश्चन 1 मैं बनाता हूं कि आपके पास एक सिचुएशन है। हाँ, रूल्स को जनरलाइज कैसे करना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एग्जांपल्स आपको मैं दे रहा हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। नंबर 1, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल साइन हमारे पास आ जाता है 4x फॉर एग्जाम्पल। अब आप अपने जेहन में रखें कि ये साइन 4x है, ये साइन x नहीं है, ठीक है, ये इसका एंगल है 4x। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको मैंने पहले बताया कि आपने डेरिवेटिव याद किया हुआ है साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। बस आपको इतना याद होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, एंगल जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाना है 4x। लेकिन एंगल के डेरिवेटिव से हमेशा मल्टीप्लाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। सो दिस इज इक्वल टू कॉस 4x इंटू 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4 cos 4x। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको भी बता रहा हूं, ये वाले ये बार बार अब आने हैं। तो ये चीज पहली बात है सबको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी जो आपको हर्डल आ सकती है, दूसरी सिचुएशन में क्या होगा, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करके y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x कर देता हूं। अब अपने जेहन में रखें कि इसका एंगल x है और ये पावर 4 साइन पे आ रही है। जब भी कोई पावर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पावर पूरे फंक्शन पे आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, ये पावर पूरे फंक्शन पे आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि असल में ये लिखा हुआ है साइन x की पावर 4, यानी कि ये x के फंक्शन पर पावर है। लेकिन हम जो कि इसको बार बार यूज करना होता है हमने, इसलिए हम जो ये पावर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ये ऐसे लिखा होता है, इसको हम ऐसे नहीं लिखते, इसको हम शॉर्ट करने के लिए ये कर देते हैं। तो इसलिए जेहन में रखें कि ये दोनों चीजें सेम होती हैं। अच्छा, अब इनको याद कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है, सॉरी। डेफिनेटली ये चूंकि पावर पूरे फंक्शन पे आ रही है तो हम यूज करेंगे पावर रूल, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है 2 में। कैसे यूज करना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पावर रूल यूज करेंगे। ये साइन के ऊपर पावर 4 आ रही है, पावर साइड पे आ जाएगी, पावर को एक कम करना पड़ेगा पावर रूल के मुताबिक, और पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पावर किस पे आ रही है, पावर आ रही है साइन एक्स पे। जेन में रखेंगे पावर पूरे फंक्शन पे है, तो साइन एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, तो ये बन गया इंटू कॉस एक्स। ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक है जी, इसको हम y प्राइम भी लिख सकते हैं। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर कर लो। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन कह रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। जी, हसनैन वसीम आपने हैंड रेज किए, बताएं। 9 साल पहले का होगा। ठीक है, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद तीसरी एग्जांपल, अब मैं इन दोनों को मिक्स करने लगा हूं। एक क्वेश्चन था साइन 4x जिसका एंगल था 4x, एंगल के डेरिवेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक था साइन की पावर 4x जो कि बेसिकली पूरे फंक्शन पर पावर आ रही है, तो हमने यूज किया पावर रूल। अब मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन करके क्वेश्चन नंबर 3 बनाता हूं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। वो ये है कि हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए, यानी हमारे पास साइन की पावर 4 भी हो और यहां पर एंगल भी कुछ फॉर एग्जांपल 2x टाइप का हो। अब ये दो चीजें इकट्ठी हो गई हैं, तो पहले तो ज़हन में ये रखेंगे ये लिखा क्या हुआ है। ये लिखा हुआ है साइन 2x की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फंक्शन पर पावर आ रही है। फंक्शन कौन सा है? साइन 2x। तो क्या यूज करेंगे? पावर रूल। ठीक है, क्योंकि पूरे फंक्शन पर पावर आ रही है तो डेफिनेटली पावर रूल यूज होगा। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पावर साइड पे आ जाएगी 4, पावर साइड पे आ जाएगी, या मैं इसकी तरफ इशारा कर देता हूँ कि पावर साइड पे आ जाएगी 4। पावर को एक कम करेंगे तो ये रह जाएगी 3, जो एंगल है वही रहेगा। पावर के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर किस पे है? अगेन पावर है साइन 2x पे, तो साइन 2x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 4, ये बनेगा दिस इज इक्वल टू 4। ये दोबारा से मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम शुरू कर गया। 4, चले यहां तक आप ऐसा करें कि अभी नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है इनको नोट कर लें पहले यहां से। तब तक अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको क्लियर कर लें। बेसिकली एग्जांपल्स मैंने आपको तीनों ही करवा दी हैं। जी मैं कोशिश करता हूँ उसको कंप्लीट करने की। तो ये बनेगा 4 साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब 2x, और साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये होगा कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस। इसको मैं दोबारा से स्टॉप करके शुरू करता हूँ। जी ये बनेगा साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x, और इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो एंगल के डेरिवेटिव से हमने लाजमी मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा 4 साइन क्यूब एक्स 4 साइन क्यूब 2x cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव हो गया 2।
और ये 2 आप मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो ये बन जाएगा 8। ठीक है जी, इसको भी नोट डाउन कर लें। और अगेन मैं कह रहा हूं दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सरसाइज। बल्कि पूरे मैथमेटिक्स में अभी तक जितनी भी हमने डेरिवेटिव्स करने हैं इन्होंने बार बार आना है, इन फंक्शंस ने मल्टीप्लाई हो रहे होना है, इन पे पावर्स आनी है। आमतौर पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है, क्यूब भी आता है,